हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर कितना है? 11, यानी जो बेसिक मैथ की सीरीज चल रही थी उसका ये 11। इससे पहले हम वर्ग और वर्गमूल वर्गमूल किस विधि से? गुणनखंड विधि से देख चुके हैं। इसमें क्या हमारा भाग विधि से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है भाग विधि से, तो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इससे थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा सा समझने लायक चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ग मूल गुणनखंड विधि से निकाला जाता है उसमें इस संख्या के आप देख रहे होंगे, ये वो दो संख्याएं जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताए थे। ये हमने आपको बताया था और ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब में दिया था। तो वो दोनों ही हमने संख्याएं ली हैं जिससे आपको गुणनखंड विधि से भी तैयार हो जाए, और वही संख्याएं अगर आपको भाग विधि से पता चल जाती हैं तो आपको थोड़ा समझने से आसान होता है। इसकी जगह हम अलग भी ऑप्शन सवाल ले सकते थे, लेकिन मैंने सही समझा उन्हीं सवालों को जो गुणनखंड विधि से आप कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस बनाइएगा। अब आप समझते हैं कि किस प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं, इसके करने के तरीके इस प्रकार से हमें एक कॉलम बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रकार से बनाएं, लेकिन ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप पीछे से जोड़े बनाएंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है तो दो का जोड़ा बनता है। ये इस प्रकार से पीछे से हमारे जोड़े बनने हैं। लेकिन आप कभी कभी जब भी देखें कि अगर ये एक जोड़ा सिंगल रह गया है तो आप परेशान नहीं होइएगा कि ये वर्ग मूल नहीं हो सकता एक संख्या। तो एक रहे या दो रहे। अब इसी वाले में हम चलते हैं, इस वाले में देखते हैं। इस वाले में जब हम करेंगे तो यहाँ जोड़े जब हम बनाएंगे तो यहाँ पूर्ण रूप से जोड़े बन गए। तो ये मत सोचिएगा यहाँ जोड़े बन गए तो ये होगी और यहाँ नहीं बने तो ये नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। आपको बनाने हमेशा पीछे से ही है, यानी इकाई के तरफ से, यानी राइट हैंड की तरफ से ही बनाने हैं। और यहाँ आप ये देखिएगा, चाहे एक रह जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक रह जाए तो भी दिक्कत नहीं है और दो हों तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रूल होता है कि जो एक संख्या है, यानी ये जोड़ा समझिए या कुछ भी समझिए, इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं जो जोड़ा समझने के लिए। लेकिन फिर भी आप इतना अगर समझते हैं तो इसमें क्या है, आपको एक सीधा सा होता है कि ये जो संख्या है, आपको अपने वर्ग याद करवाए थे 1 से 10 तक के लिए, जो आपको बहुत ही जरूरी है। आप चाहें तो 50 तक ही आपको याद हो तो 50 या 100 तक को और अच्छा रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 1 से 9 तक अगर याद है तो यहाँ काम चल जाएगा आपका। तो आप ये देखिए 1 से 9 यानी कितने, ऐसी कोई संख्या बताइए जिस संख्या का वर्ग 4 या 4 से कम हो। 4 या 4 से, जैसे हम भाग देते हैं तो क्या होता है, ऐसी कोई संख्या का पाड़ा पढ़िए इस संख्या से ज़्यादा ना हो। इसी प्रकार ऐसी कोई संख्या आपको बतानी है, यानी सोचनी है, समझनी है। आपको यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना है कि जो उसका वर्ग करें तो 4 से ज़्यादा ना हो। तो आपको ऑब्वियसली इसे पता होगी 2 का वर्ग ऐसा होता है जो 4 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप 2 यहाँ रखेंगे और 2 एक यहाँ रखेंगे, और 2 और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। इस प्रकार से ये 4 कर लेंगे। एक ये अंडरलाइन लेंगे। अब इस 4 में से इस 4 को घटाएंगे, तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। यानी आप चाहें तो यहाँ एक सिंबल लगा सकते हैं इस प्रकार से घटाने का, ये 0 हो गया। अब एक फिर उसके बाद रूल आता है कि, और जैसे हम भाग करते हैं, भाग विधि का मतलब ये है एक तरह भाग से। यहाँ भी हमने भाग सा दिया है, लेकिन इसमें वर्गमूल है तो वर्ग वाली पोजीशन लेके चले। तो यहाँ उतारने वाला सिस्टम आता है, तो यहाँ एक संख्या नहीं पूरा जोड़ा उतरता है। तो यहाँ 6 और 6 इस प्रकार से ये हमारा उतर के आ जाएंगे। और इनका क्या है, 2 और 2, यानी यहाँ कोई सी भी संख्या हो वो संख्याएं जुड़ के यहाँ नीचे आती हैं। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये 4 कहाँ से आया, इस संख्या और इस संख्या को जोड़ के आया है। अब यहाँ फिर एक लॉजिकल वाली चीज़ आती है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग फिर से लगाना है, सोचना है कि जो छाछठ है, 0 तो आप भूल जाइए, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, आगे मतलब नहीं होता लेकिन पीछे होता है। तो छाछठ, यहाँ एक ऐसी संख्या मान के चलिए, कोई सी भी ऐसी संख्या आप पुट यहाँ करते हैं और उसी संख्या से आपको गुणा करना पड़े। यानी एक संख्या मान के चलिए हमने 1 रखा यहाँ पर और 1 ही यहाँ पे रखा, तो जब गुणा करेंगे इस प्रकार से, मान के चलिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो गुणा करेंगे इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे एक रफली वर्क से हम यहाँ देख लेते हैं।
अगर 4 के साथ 1 रखते हैं तो 1 से गुणा हमें करना होगा, कितने से, 1 से ही गुणा करना होगा। अगर 1 हमने रखा तो ये कितना हो जाएगा, 41। यहीं अगर हम 2 इसके साथ रखते हैं तो हमें 2 से ही गुणा करना होगा। ये रूल कहता है कि जिस संख्या को आप रखेंगे इकाई के अंक पर उसी संख्या से आपको, तो यह कितना हो जाएगा, 4 और 84। तो आप देख रहे होंगे 84 इस 66 से ज़्यादा हो जाएगा। और रूल क्या कहता है कि ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ बराबर हो गया था लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो पहली वाली लाइन में आपको क्या याद रखना है, इस जोड़े के हिसाब से ऐसा वर्ग ढूंढना है जो इससे ज़्यादा नहीं हो पाए, यानी इसके बराबर या कम रह जाए। और दूसरे में क्या होता है, इन दो को जब जोड़ लेते हैं और यहाँ से उतर जाती है हमारी संख्याएं, तो हमें यहाँ एक ऐसी संख्या पोजीशन में रखनी है जो यहाँ रखनी हो, वही यहाँ रख सकते हैं हम। उसको गुणा जब करें तो इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो हमारी क्या रख सकते हैं, 1। जो 1 रख सकते हैं उसे हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। तो 41 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद 41 आने के बाद हम इसमें से इसे घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 2। उसके बाद हमारा पूरा जोड़ा उतर के आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 56। अब आपको ये 25, 56 जो दिख रहा है, अब क्या होता है, यहाँ हमारे कितने थे, 41। और ये जो एक संख्या होती है ये वाली पहले इसके साथ ये 2 जुड़ चुके हैं। अब ये 1 जो था वो इसके साथ जुड़ेगा, यानी किसके साथ, 41 के साथ। 41 और 1 42, 4 और 2 42। ठीक है, ये आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का कि यहाँ 41 थे और जिस संख्या को आपने यहाँ जोड़ा था, यहाँ गुणा किया था, वही संख्या यहाँ गई थी आपकी, उसी संख्या को 41 में जोड़ना है, न कि आप 4 में जोड़ दें। तो आप याद रखिएगा पूरी संख्या में आपको संख्या को जोड़ना है। तो ये 42 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से एक कल्पना करनी है, यहाँ वही संख्या रखो, यहाँ भी वो संख्या रखो, गुणा करें इस संख्या के लगभग बराबर या इससे कम रह जाए। तो आप सोच के देखिए, यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 से ही गुणा करना है, यानी 400 आएगा। यानी यहाँ लगभग हम 5 रखते हैं तो 20, यानी 5 चौको 20, यानी 20 के आसपास जाएगी। यानी 6 रख के देखते हैं तो 6 चौको 24, यानी इसके सिमिलर जा रहा है। तो हम यहाँ 6 रख के देखते हैं, तो 6 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 अगर रखते हैं तो 6 हमें यहाँ भी रखना होगा। 6 से हम करते हैं 6 छक्का 36, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल लगी 1, 6 चौको 24 और 1 25। तो आपको ये दिख रहा होगा जो हमने आपको किया था, ये इस प्रकार से शेष कितनी आ जाएगी, 0, यानी तरह से खत्म। तो यहाँ हमारा खत्म हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, जो ऊपर आया है हमारा आंसर, ये 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझाया, इसमें आपको टाइम लगा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये तरीका बेस्ट लगा होगा उसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा जल्दी करने का मौका मिलता है। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। नेक्स्ट और क्वेश्चन पे हम चलते हैं जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ देखते हैं किस प्रकार से ये कर देंगे। इसमें भी आप देखिए कि जोड़े हमने बना ही लिए थे। अब ये जो 26 है, ऐसी एक संख्या 1 से लेकर अनंत काल तक बताइए जिसका वर्ग 26 से ज़्यादा ना हो। तो आपको भी पता है कि 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग लेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 26 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लेंगे, 5 का वर्ग, यानी 5 अगर लेंगे तो यहाँ भी आपको 5 लिखना होगा। तो ये 25 आ जाएगा। एक जो हमारा रूल कहता है लाइन करके यहाँ से घटा लेंगे तो ये 1 बचेगा, ये घटाएंगे 1 बचा। अब ये जो गुणा होके आए थे यही जुड़ के आने हैं यहाँ पर, 5 और 5 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10, ये हमारे 10 हो गए। अब आपको दिख रहा होगा 21 का पूरा जोड़ा उधर के आता है। आप फिर से समझिएगा कि पहले जब करते हैं तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े से कम या बराबर हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे इन संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, इसको और इसको, ये जुड़ गया है। अब हम उतार लेते हैं। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो यहाँ रखें हम इस पोजीशन पे, उसी संख्या से हम गुणा करें इस संख्या से ज़्यादा ना हो। आप देख रहे होंगे हम 1 भी रखते हैं, 0 नहीं रख सकते। कुछ लोग कहेंगे 0 रख दीजिए, तो 0 से 0 करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, लेकिन हम 1 रख सकते हैं, यानी करीब से करीब जाना होता है। भाग में भी क्या होता है, हम करीब से करीब जाते हैं। तो यहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, और जब 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो ये 1 रखेंगे तो ये क्या होता है, गुणा का होता है रूल,
तो ये जो गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 और 0 और 1, 101 आ जाएगा। अब ये हमें क्या होता है, यहाँ पर घटाना होता है। यहाँ पे आप देखिए घटता ही जाता है, तो यहाँ घटाने पे हमारा कितना बचेगा, 20 बचेगा। और जो 101 जिस संख्या से गुणा किया था, या यहाँ वाले एक से, कुछ भी आप सोचिए, लेकिन 101 में अब एक हमको जोड़ना भी पड़ेगा। जैसे 5 में 5 जोड़ा था, तो 101 में हमें एक जोड़ना भी पड़ेगा। जिस संख्या को आप यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पर उसी संख्या को इस पूरी संख्या में 101 में जोड़ना भी पड़ेगा। यही अगर 2 हम रखते या इस संख्या के स्थान पर, तो 102 में 2 जुड़ता। तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको ये 102 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 102। 102 हो गया। ये हमारा 20 बचा था, जोड़ा हमारा उतर के आएगा पूरा। अब आप फिर से कल्पना कीजिए, यहाँ कोई संख्या रखते हैं, यहाँ भी वही संख्या रखते हैं, गुणा करें तो इस संख्या के बराबर या बराबर से थोड़ा सा कम तक आ सके। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ अगर 0 भी लेते हैं तो 1000 हो जाता है, और यहाँ हम 2 रख देते हैं, यहाँ भी 2 रखेंगे तो ये 2 से हो जाएगा उसकी संख्या। तो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 रखते हैं, और यहाँ जो संख्याएं रखते हैं वही संख्याएं हमारी यहाँ भी जाती हैं। तो ये 2 से हम करेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 2। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से खत्म हो गया, यानी इसके बाद नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको दिख रहा होगा 102, और इसमें क्या होगा, ये 2। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग अगर आगे जाना होता तो क्या करते, 1022 में 2 जोड़ते तो 1024 आता। फिर कल्पना करते यहाँ और यहाँ कि उसके संख्या के बराबर आने की, क्योंकि अगर होती संख्या उतारनी है। यहाँ हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसी को आंसर मानेंगे 512 को। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 512। तो आपको यहाँ 216 का वर्ग 216 का वर्ग दिया था, और यहाँ 512 का, और पूछा गया था वर्गमूल। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 46,656 का वर्गमूल 216 हो जाएगा, और 26, 21, 14 का वर्गमूल 512 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाग विधि से कैसे किया जाता है। एक स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा इसका ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो आप याद रखिएगा कि जोड़े जो इसके रूल जो कहते हैं, 2-3 रूल जो हैं वो हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या को पीछे से जोड़ा बनाना है, और जो पहला जोड़ा आए, चाहे सिंगल संख्या का हो या डबल संख्या का हो, उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और पहली बार जो हमको करना है, तो ऐसी कल्पना करनी है कि किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर या कम रहे। उसके बाद जब उन दो को जोड़कर यहाँ लिखते हैं और यहाँ घटाकर हम यहाँ लिख देते हैं, वहाँ से हम जोड़ा उतार लेते हैं। फिर यहाँ एक ऐसी उसके इकाई अंक में एक कल्पना ऐसी संख्या करते, उसी संख्या को नीचे रख के अगर गुणा करें तो इस संख्या के बराबर या इसके सिमिलर आना चाहिए। तो जो हम इस प्रकार से करते हैं, और जब ये पूरी संख्या 101 जो थी उस जो आ जाती है, तो उसी संख्या को जो इस संख्या से गुणा किया गया था जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 102 आ गया है, तो और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको फिर वही कल्पना करनी होती है कि जो यहाँ संख्या आ जाती है, यहाँ से हमने घटाया, ये 44 आ गए, तो यहाँ ऐसी कोई संख्या लानी है 1022, यानी 102 थी, उसकी इकाई अंक में हमें एक संख्या रखनी है, और नीचे भी एक संख्या रखनी है, और उसका गुणा कर कर इसके सिमिलर आना है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि 2 और 2, आप चाहें तो यहाँ एक रखते तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, तो लगभग 1021 आएगी संख्या। तो आप सोच के देखिए, 2000 है तो आप 2 भी रख सकते हैं, तो 2 रख के देखिए, नहीं जा रहा तो 3 रख के, जिसमें ज़्यादा हो जाए उससे पीछे वाली संख्या से ही जा रहा होगा। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ में आएंगी, यानी आपको थोड़ा सा प्रयास इन क्वेश्चनों पर करना होगा। एग्जाम्पल इसके आप बुकों से देखिएगा, उन्हें इसी विधि से लगाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से कुछ लोग शॉर्ट तरीके या 4 अंत में है, ये आएगा वो आएगा, उस तरीके से भी बहुत आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आपको पहले ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमरजेंसी में अगर वो चीज़ें हमें ट्रिकें याद नहीं रहती तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।